बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 65, मिस्र से बाहर बुलाया जाना 1954। विलियम ब्रनहम फिर से 23 फरवरी 1954 को समुद्र पार जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि पहली जनवरी तक भी उनके प्रबंधकों को यात्रा योजना सुलभ नहीं हो सकती थी। इजराइल व भारत की सभा श्रृंखलाएं निश्चित मालूम पड़ती थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी भी अनिश्चित था। नेशनल कमेटी के कुछ सदस्य अपने पैरों को खींचते प्रतीत हो रहे थे। फिर जनवरी में कुछ बहुत ही चौंकाने वाला घटित हुआ, जिसके कारण बिल ने अपनी योजनाओं को बदल दिया। एक दिन कार भर कर कुछ लोग उनके घर जा पहुंचे जो प्रार्थना कराना चाहते थे। उन्होंने उन्हें बैठक में बिठाया, फिर कुछ लेने चले गए और फिर एक और आदमी को दरवाजे पर खड़े हुए देखा। पहले पहल तो वह यह समझे कि वह कोई आदमी है जो उसी झुंड का हिस्सा है, बस एक ऐसा शख्स जो धीमा होने के कारण कार से उतर कर आने में पीछे रह गया था। जिस चीज ने उन्हें अचंभित किया वह था वह अजीब परिधान जो उस आदमी ने पहन रखा था। वह ऐसा लगता था जैसे पूर्वी भारत के सिख लोग होते हैं, जिन्हें बिल ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका में देखा था। उसके काले बाल और अश्वेत रंग की खाल सफेद पगड़ी के साथ एकदम अलग दिखाई पड़ रही थी, जिसे उसने सिर पर बांधा हुआ था। वह आदमी अपना सिर झुकाए हुए दरवाजे में खड़ा हुआ था। बिल चलते हुए गए और उसका स्वागत करते हुए अभिवादन किया। आप कैसे हैं श्रीमान? अपने सिर को उठाकर उस पूर्वी भारतीय ने कहा, भाई ब्रनहम, सितंबर से पहले समुद्र पार मत जाना। यह बिल्कुल अनपेक्षित उत्तर था। बिल समझ नहीं सके कि क्या बोले। वह घूमे और हाथ से इशारा करके बोले, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? जब उन्होंने पलटकर पीछे देखा, वह मनुष्य जा चुका था। वह तो बस साधारण रूप से गायब हो गया था। बिल दरवाजे में स्तब्ध खड़े रह गए। पहली कार के पीछे और कारें भी आ गई और मध्य रात्रि हो गई थी। उस दिन जब उन्होंने आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना पूरा किया, लगभग 1 बजे वह अपने बिस्तर पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही घंटों में एक स्वप्न के कारण जाग उठे कि उन्हें सितंबर से पहले भारत नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया को जगाया और उन्हें स्वप्न के विषय में बताया। फिर वे वापस सो गए और फिर से उसी चीज का स्वप्न देखा। अगली सुबह उन्होंने अपने प्रबंधकों में से एक को फोन किया और उनसे कहा कि उनकी विदेशी सभा श्रृंखलाओं को दर्शन और स्वप्न के अनुसार बदलकर सितंबर में रख दें, क्योंकि अफ्रीका, मिडल ईस्ट व एशिया की उनकी यात्राएं अब स्थगित हो गई थी। उनके प्रबंधकों ने आगे बढ़कर उत्तरी अमेरिका में उनकी सभा श्रृंखलाएं रख दी। 1954 के पहले 3 महीनों में बिल ने वुड रिवर, इलिनॉय, हॉट स्प्रिंग्स, अक्रोंसो और श्रीपोर्ट लुजियाना में सभाएं की। इसके बाद उन्होंने फिनिक्स, एरिजोना में 8 दिनों की सभा श्रृंखला की। उसके बाद वह कार्लसबाद, न्यू मैक्सिको चले गए। वापस पूर्व में कोलंबस, ओहायो लौटने से पहले, जहां पर उन्होंने कॉलिसियम से एक विशाल सभा की थी, एक सभा जिसमें 400 प्रचारकों और उनकी कलीसियाओं ने सहयोग किया था। मार्च के अंत तक वह घर लौटकर आए ताकि लुईविल, केंटकी और जेफरसनविल, इंडियाना में सभाएं कर सकें। अप्रैल में बिल ने अपने काम से कुछ समय की छुट्टी ली, लेकिन हमेशा की ही तरह इससे उन्हें कोई आराम नहीं मिला। बीमार और जरूरतमंद लोग दिन के सभी घंटों में उनसे मिलने के लिए मौका ढूंढते रहते थे। एक शनिवार की व्यस्त दोपहर, जब आने वालों की संख्या घटकर बस चंद लोग ही रह गए थे, बिल ने मीरा से कहा, यदि कोई और बुलाए या फोन करे तो कह देना कि बस सुबह चर्च पहुंच जाएं और मैं उनके लिए वहां प्रार्थना कर दूंगा। मैं इतना थक गया हूं प्रिय, अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। जब बचे हुए आगंतुक भी चले गए, बिल मीरा को लेकर कार से घूमने चले गए। उनके दिमाग में कोई गंतव्य स्थान नहीं था। वह तो बस घर से दूर जाना चाह रहे थे ताकि वे कुछ समय आराम कर सकें। वह गाड़ी चलाते हुए न्यू एल्बनी की दक्षिणी ओर चले जा रहे थे, एक मनोरम दृश्यों से भरे राजमार्ग पर जो कुछ पहाड़ों के चारों ओर घूमता हुआ ऊपर तक जाता था। सामान्य चढ़ाई चढ़ने के बाद भी चारों तरफ के प्राकृतिक देहात का मनभावना दृश्य देखने को मिल जाता था।
जिसमें मक्का के खेत और जंगलों का समावेश था। हालातन वह लोग एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर सड़क एक सीधे ऊंची पहाड़ी चोटी के साथ साथ चलती हुई घूमती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार को पहले मोड़ से मोड़ा, उन्हें प्रभु का दूत ठीक सामने एक सफेद कोहरे के रूप में दिखाई दिया। सामने वाला शीशा पूर्णतः सफेद हो गई। 3 या 4 मीलों तक वह अपनी कार को प्रत्येक मोड़ पर अंधेपन में चला रहे थे, जबकि उनकी आंखें वह देख रही थी जो वस्तुतः 8000 मील की दूरी पर घटित हो रहा था। मीरा उनसे पहाड़ की चोटी के आगे के मनोरम दृश्य को देखते हुए बात करती जा रही थी। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपने पति की ओर देखा कि वह उनको उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस पल उन्होंने उनकी भावविहीन निगाहों को देखा, वह जान गई कि वह किसी दर्शन में खो गए हैं। बिल, उन्होंने जोर से बोला। तुरंत वापस अपने होश में आकर बिल ने सड़क के किनारे अपनी कार को रोका। प्रिय, मुझे भाई बोसवर्थ के लिए इसी वक्त प्रार्थना करनी है। मैंने देखा है कि वे दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से उतरे हैं और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े हैं। मैंने देखा कि उन लोगों ने उन्हें उठाया है और स्ट्रेचर पर लिटा दिया है। वह इस वक्त एक अस्पताल में हैं और गंभीर तौर पर बीमार हैं। मुझे इसी वक्त उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। पहाड़ी जंगल में थोड़ी सी दूर ऊपर जाकर वह घुटनों के बल आए और प्रार्थना करने लगे। अगली रात को चर्च के बाद उनके घर के चारों फोनों में से एक बजा। बिल ने उत्तर दिया। वेस्टर्न यूनियन के लुईविल वाले ऑपरेटर ने कहा, श्रीमान ब्रनम, मेरे पास आपके लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका से तार पर एक संदेश है। यह है डॉक्टर यीगर की ओर से है। उनका कहना है तुरंत ही रेवरेंड बोसवर्थ के लिए प्रार्थना करें। ट्रेन से उतरने के बाद बेहोश होकर गिर पड़े, अस्पताल में भर्ती हैं, मृत्यु की आकांक्षा है। जिस समय तक बिल के पास डरबन से सोमवार के दिन फोन आया, फ्रेड बोसवर्थ न सिर्फ चंगे हो चुके थे, वे अस्पताल से सीधे अपने काम पर वापस भी जा चुके थे। अब तक बॉसवर्थ को दक्षिण अफ्रीका में यात्राएं करते हुए उस संदेश में भाई ब्रनम की और सभाओं को करवाने की कोशिश में लगभग महीने भर से ऊपर हो चुका था। अब तक यह ऐसा था जैसे हीरे में एक खरोच मारने की कोशिश करना। दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर मसीही चाहते थे कि विलियम ब्रनम फिर से आएं और चंगाई सभाएं करें, लेकिन चर्चों के अगुओं में से ज्यादातर नहीं चाहते थे। इस मामले में दक्षिण अफ्रीका चर्चों की नेशनल कमेटी का निर्णय अंतिम था। नेशनल कमेटी के कुछ एक ताकतवर सदस्यों का तर्क यह था कि ब्रनम की ऊंचे दर्जे की सेवकाई बेचारे गरीब स्थानीय पास्टरों के प्रभाव को कुचल देती है। बॉसवर्थ जैसे एक पुराने अनुभवी सुसमाचार प्रचारक को इसमें बड़ी वही सड़े हुए बहाने की दुर्गंध महसूस हुई जो उनकी जलन को छिपाने के लिए बोला गया था। हफ्तों तक चली बहस के बाद नेशनल कमेटी ने आखिरकार वीजा के लिए विलियम ब्रनम के निवेदन को ठुकरा ही दिया। एक बार फिर उनकी सेवकाई में चर्चों की राजनीति रुकावट बन गई थी और यह आखिरी बार भी नहीं था। 1954 के सितंबर में विलियम ब्रनम ने न्यूयॉर्क सिटी से लिस्बन पुर्तगाल की उड़ान के साथ अपनी समुद्र पार की तीसरी यात्रा शुरू की, जहां बैरन वॉन ब्लॉमवर्ग उनका इंतजार कर रहे थे। बैरन वॉन ब्लॉमवर्ग एक जर्मनी वासी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो उच्च शिक्षित और काफी यात्राएं कर चुके थे। वह 7 भाषाएं बोलना जानते थे। 1950 में वॉन ब्लॉमवर्ग की मुलाकात बिल से फिनलैंड में हुई थी और वे मसीह की अलौकिक सामर्थ्य को इतने स्पष्ट दृश्य रूप में बिल की सेवकाई में प्रदर्शित होते देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। चूंकि बैरन की दुनिया भर में राजाओं, अधिपतियों और दूसरे राजनीतिक अगुओं से संपर्क थे, वॉन ब्लॉमवर्ग ने इस यात्रा के लिए बिल की यात्रा योजना को बनाने का प्रस्ताव किया। पुर्तगाल के बाद बिल को जाना था इटली, मिस्र और इजराइल। इसके बाद वे उड़ान भर लेने वाले थे अरेबिया और अंततः भारत के लिए। लिस्बन में वॉन ब्लॉमवर्ग ने बिल के एक भोज का इंतजाम वहां के राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ किया। इसके बाद बैरन पुर्तगाल में सभा श्रृंखला को आयोजित करा, पाने में सफल नहीं हो सके क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने राजनीतिक दुष्प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें कोई भी बड़ा ऑडिटोरियम नहीं मिलने दिया। बिल को 2 सभाएं एक पेंटिकोस्टल चर्च में करनी पड़ी जो शहर के किनारे पर पहाड़ों की तराई में बना हुआ था, लेकिन वह 2 सभाएं आश्चर्यकर्मों की रोशनी से चमक गई, जिसके द्वारा इस विदेश यात्रा के बाकी हिस्से के लिए एक उत्साह मिल गया।
पुर्तगाल से रवाना होने पर बिली पॉल और बैरन वॉन ब्लामबर्ग इटली के लिए उड़ गए। जब रोम पहुंचे तो बिल जमीन के नीचे वाले तहखाने नुमा कैद खाने को देखने गए, जहां पौलुस प्रेरित को अपने विश्वास के कारण कैद में रखा गया था। उस सर्द अंधकार युक्त कैद खाने के अंदर देखते हुए बिल का हृदय पौलुस के लिए प्यार से भर गया। वह वीर संदेशवाहक जो सुसमाचार को लेकर अन्य जातियों के पास पहुंचा था, संसार के द्वारा ठुकराया गया, यहाँ तक कि अपने दिन के कई मसीहों के द्वारा भी गलत समझा गया। फिर भी अपने संघर्ष भरी जिंदगी में वह अपने कार्याधिकार से कभी ना तो चूका और ना पलटकर दूर गया। पौलुस जानता था कि वह इस पृथ्वी पर का सबसे महान खजाना लिए हुए चल रहा है। वह एक सुसमाचार लेकर कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि उन सबों को अनंत जीवन दे जो उन पर विश्वास करे, चाहे यहूदी हो और चाहे अन्य जाति। क्योंकि पौलुस अपनी बुलाहट में दृढ़ता से खड़ा रहा, प्रत्येक मसीही तब से अब तक सभी सदियों के दौरान फायदा प्राप्त कर सका। यह बिल को एक शक्तिशाली सुबह के रूप में अंतर्मन में लगा, जिसे वह स्वयं अपनी सेवकाई में भी लागू कर सकते थे। रोम में अपने दूसरे दिन दोपहर 3 बजे पॉप से उनकी मुलाकात तय हुई थी। बैरन वॉन ब्लामबर्ग ने उन्हें समझाया कि उन्हें किस प्रकार आचरण करना होगा, कैसे उन्हें घुटने के बल झुकना होगा। तब फिर पोप अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और फिर यह जरूरी होगा कि बिल पोप की अंगूठी को चूमे और फिर उसे परम पवित्र या फिर पवित्र पिता बुलाए। बिल ने अपना सिर झुका लिया। बस हो गया, मुलाकात मना कर दे। मैं किसी व्यक्ति को रेवरेंड या डॉक्टर या किसी और उपाधि से बुला सकता हूँ जो वह चाहे, लेकिन पवित्र पिता नहीं। यीशु ने कहा था, सिवाय खुदा के किसी मनुष्य को पिता न कहना। मत्ती 23:9। जब मामला आता है उपासना करने का, तो फिर केवल एक व्यक्ति है जिसकी मैं उपासना करता हूँ, और वह है यीशु मसीह। सो बजाय पोप से मुलाकात करने के बिल ने पोप के घर का भ्रमण किया। वेटिकन सिटी अपने आप में एक विलक्षण, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर राज्य है, जो कि ठीक रोम के बीचों बीच स्थित है। हालांकि इसका क्षेत्रफल केवल मात्र 0.15 वर्ग मील जगह ही घेरता है। यह रोमन कैथोलिक चर्च की सरकार का केंद्र है और इसका प्रभाव पृथ्वी के हर देश पर है। बिल सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन गार्डन्स और हिज होली ऑफिस के महल की शान शौकत और संपन्नता को देखकर चकित रह गए थे। इन इमारतों में ही भरी दौलत संपत्ति अचंभित करने वाली थी। वेटिकन म्यूजियम में जाने पर उन्होंने 3 परतों वाला शानदार ताज देखा, जो पोप के अधिकार को स्वर्ग, परगेट्री और नर्क पर होने को चिन्हित करता था, जिसका अर्थ है मसीह का विकार या खुदा के पुत्र के स्थान पर। क्या अंतर है वेटिकन सिटी की अमेरिका और उस गंदी काल कोठरी में जो पास ही थी, जहां पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। यह एक चौंका देने वाला सबक था कि धन संपत्ति होने का मतलब सत्य नहीं होता। बिल ने सोचा, सुसमाचार में ऊपरी चमक दमक नहीं, वरन अंदरूनी ज्योति ही आभा होती है। एक पार्क में जो वेटिकन सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मसीही सुसमाचार प्रचारक एक बड़े से तंबू में बेदारी सभा कर रहा था। बिल घूमते हुए वहां पहुंच गए कि देखें क्या चल रहा है। जब बिल ने अपना परिचय दिया तो स्थानीय प्रचारक बड़ी खुशी से पीछे हट गया और अपनी सभा इस विश्वव्यापक अमेरिका को दे दी। वहां शहर में बिल ने खुदा का वचन प्रचार किया और बीमारों के लिए दुआ की। खुदा ने आश्रय कर्म प्रदान किए। रोम से उड़कर बिल कायरो, मिस्र पहुंच गए, जहां पर उन्होंने एक दिन आसपास की जगहों को देखने, स्फिंक्स और पिरामिडों का भ्रमण करने और खास तौर से अपने लिए महान पिरामिड जिसका चोटी का पत्थर नहीं है देखने में बिताया। उनके लिए यह प्रतीकात्मक था, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह को एकमात्र चोटी का पत्थर बुलाती है, या जैसा कि किंग जेम्स वाले संस्करण ने उसे बताया, कोने का सिरा। भजन संहिता 118 की 22, मत्ती 21 की 42, लूका 20 की 17, प्रेरित 4 की 11, पहला पत्रस 2 की 7। केवल मात्र एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कोने का पत्थर और चोटी का पत्थर दोनों की बनावट एक जैसी होती है, और वह होता है एक पिरामिड। बिल का यह विश्वास था कि प्राचीन इतिहास की धुंध के अंदर खुदा ने इस विशालकाय संरचना को निर्मित होने की अनुमति दी, ताकि उनकी महान योजना की गवाही स्वरूप खड़ा हो।
और इस बात की भी कि जल्दी ही वास्तविक चोटी का पत्थर इतने इंतजार के बाद अनंतय स्वयं को अपनी सही जगह पर स्थापित कर लेगा। उस शाम को उन्होंने मिस्र के राजा फारूक के साथ भोजन किया। अगली सुबह जब बिल कायरो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने जहाज का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें यरूशलेम ले जाता, उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही वह इजराइल में खड़े होंगे। बाइबल के नबियों की भूमि में यीशु का जन्म स्थान, अंधे किए गए यहूदियों का घर, जिनमें से कई एक अभी भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उस ही दोपहर को यरूशलेम में एक सभा आयोजित की गई थी। हालांकि ज्यादातर यहूदी मसीहत को झूठ करार देते हैं, लेकिन बिल की सेवकाई के बिल्कुल असामान्य होने के कारण लेवी पेत्रुस अभी भी लगभग 5000 इजरायलियों के लिए उस सभा में शिरकत करने की अपेक्षा कर रहे थे। यरूशलेम भर में विज्ञापनों का चिपका दिया गया था जो इनके हृदय के भेदों को जान लेने वाले यरदान और उनके मसीहा वाले चिन्ह के बीच संबंध होने को इंगित करते थे। बिल यह मान रहे थे कि यह उनकी सेवकाई के लिए एकदम सिद्ध परिस्थितियां हैं। भक्त यहूदी लोग अपने नबियों को दिव्य आदर देते थे। मूसा की व्यवस्था में एक सच्चे नबी की पहले से ही दर्ज 2 योग्यताएं होती हैं। पहली, वह दर्शनों को देखता हो और दूसरी, उसकी सटीकता 100% होगी। गिनती 12 की 6 व व्यवस्था विवरण 18:5 की 22। बिल कल्पना करने लगे कि क्या होगा उस वक्त जब वह यरूशलेम में एक प्रार्थना पंक्ति बुलाएंगे और हृदयों की परख चालू हो जाएगा। निश्चय ही वे यहूदी अपने मसीहा के चिन्ह को तो पहचान जाएंगे। वे कल्पना करने लगे कि सारे के सारे श्रोतागण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं, ठीक उन 120 चेलों की तरह जैसे पेंतिकुस्त के दिन हुआ था। प्रेरित 2। यदि यह हो गया तो अन्य जातियां काल समाप्त हो जाएगा। यीशु ने कहा था, यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का युग समाप्त नहीं हो जाता। लूका 21:24। जैसे ही इजराइल समूचे देश के स्तर पर देशव्यापी रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करेगा, मसीह की अन्य जाति दुल्हन अपने दूल्हे के साथ उड़ाकर ले जाली जाएगी, जबकि बाकी बचा संसार बड़े कष्टकाल की पीड़ा में जा पड़ेगा। यहूदियों के पास तब अंतिम महायुद्ध से पहले मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए 3.5 वर्ष होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार जब आर्मगेदोन के युद्ध भूमि पर धूल बैठ जाएगी, 1000 सालाना शांति और सिद्धता के राज्य में, प्रकाशित वाक्य 16 की 16, 20:1 की 3, सूर्य उग जाएगा। बिल तो अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही संभाले रख पा रहे थे। इस दोपहर को वह शायद अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सरमन प्रचार करने जा रहे थे। जहाज उतर कर आ गया था, लेकिन उनके पास उसमें चढ़ने से पहले 30 मिनट बाकी थे। सो वह चलते हुए एक उपहारों की दुकान पर चले गए। उन्होंने आबनूस की काली लकड़ी में से तराश कर बनाया गया एक छोटा हाथी उठाया, जिसे वह डॉक्टर अडायर के लिए एक उपहार स्वरूप खरीदने की सोच रहे थे। हाथी के छोटे आकार में बनाए गए दांत ऐसे मालूम पड़ रहे थे कि असली हाथी दांत से बनाए गए हों। अचानक उन्हें किसी के बोलने का शब्द सुनाई दिया, मत जाओ। बिल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था। हो सकता है कि वह मेरी कल्पना होगी, उन्होंने सोचा, और वह खरीदारी वाले काउंटर की ओर बढ़ गए। तब उन्हें फिर से वही सुनाई दिया, स्पष्टता से यह बोलते हुए, मत जाओ। यह वह घड़ी नहीं है। दूध की इस आवाज को पहचानने में कोई चूक नहीं हो सकती थी, लेकिन बिल मुश्किल से ही विश्वास कर पा रहे थे उस पर जो वह सुन रहे थे। सभाएं तैयार थी, जहाज इंतजार कर रहा था। इसका क्या अर्थ था? उन्होंने उस तराशे हुए हाथी को वापस उसकी शेल्फ पर रख दिया। भीड़ से भरे हुए यात्री टर्मिनल से बाहर निकलकर वह जहाज खड़ा करने वाले एक हैंगर के पीछे चले गए ताकि वह अकेले हो सके। वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, बस कुछ ही और घंटों में मैं फिलिस्तीन में आपके अंधे किए हुए बच्चे के सामने होऊंगा। मैं उन यहूदियों को मसीह के चिन्ह पर विश्वास करने के लिए चुनौती दूंगा। जब वह यह पहचानेंगे कि यह आप हैं जो हृदयों के भेदों को जानने का काम कर रहे हैं, वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, उतनी ही सुनिश्चितता से जितना कि कुछ भी और। क्या आप भी यही नहीं चाहते हैं?
प्रभु का दूत एक उजले श्वेत धुंध स्वरूप उस रेगिस्तान की हवा में ठहरे हुए प्रकट हो गया। बिल हैंगर से और सटकर पीछे सिमट गए। पवित्र आत्मा ने कहा, फिलिस्तीन से दूर रहो, यह तुम्हारा स्थान नहीं है, यह वह घड़ी नहीं है। अन्य जातियों के अधर्म का कटोरा अभी नहीं भरा है, अभी और अधिक बिनने का काम किया जाना है। वह उजली धुंध का गोला बिल को अचरज में छोड़कर रेगिस्तान की दम घोट देने वाली गर्मी में भाप की तरह लोप हो गया। अब वे क्या करे? इजराइल में इस सब श्रृंखला को इतने कम समय पहले स्थगित करना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि वह उन लोगों के दिलों में कुछ कड़वी भावनाएं बो दे जिन्होंने उन्हें फिलिस्तीन पहुंचाने में इतना कठिन परिश्रम किया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में पाया उनका दर्दनाक अनुभव भुलाया नहीं जा सकता था। वे कुछ भी करने को दृढ़ संकल्प थे, जो कुछ पवित्र आत्मा उनसे करने को कहे। इससे कोई मतलब नहीं कि नतीजा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वापस टर्मिनल पर आकर उन्होंने अपने टिकट को यरूशलेम इजराइल की बजाय एथेंस ग्रीस जाने के लिए बदलवाया। इसने वैरन बॉन ब्लॉमवर्क को यरूशलेम जाकर आज की सभा को मना करने के अप्रिय काम में हाथ लगाने को मजबूर कर दिया। बैरन उनके साथ वापस सऊदी अरेबिया में फिर से आ मिलने वाले थे, जहां बिल को अरेबिया के महाराज के साथ भोजन करना था। ग्रीस में बिल अरीस के मंदिर के खंडरों में घूमने गए, जो कि बिजली और युद्ध का कानूनी देवता था। रोमियो में वही मंगल मार्स के नाम से जाना जाता था, जिस जगह पर पौलुस प्रेरित ने उन प्राचीन एथेन वासियों को सुसमाचार प्रचार किया था। प्रेरित 17 की 22 उस रात अपने होटल के कमरे में बिल अपनी बाइबल का अध्ययन कर रहे थे, यह समझने के लिए कि मिस्र में प्रभु ने आखिर उनसे जो कहा है उसका भेद क्या है। इससे पहले उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपनी सेवकाई समझ में आ गई है। जाहिर सी बात थी कि वह कहीं न कहीं चूक गए थे, लेकिन वह चूके कहाँ थे? पवित्र आत्मा ने कहा था, फिलिस्तीन से बाहर ही रहना, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। इसका मतलब कि उनकी सोच गलत थी कि वह आधुनिक इजराइल को उनके मसीह का चिन्ह दिखा सकते हैं। यह एक ईमानदारी वाली गलती थी। 1933 में प्रभु ने उन्हें बताया था, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरोध होने के लिए भेजा गया था, उसी प्रकार तुम उसकी दूसरी आमद को पेश करने वाले एक संदेश के साथ भेजे गए हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का परिचय यहूदियों में दिया था। फिर यीशु ने स्वयं अपने आप को मसीह के चिन्ह को प्रकट करके पुष्टिकृत किया था, लोगों के बीते हुए कल और भविष्य को भी जान लेने के द्वारा, जिनसे वह पहले कभी मिले भी नहीं थे, और उनके गुप्त विचारों का भी सामने प्रकट करके। मत्ती 12 की 25, 21 1 की 7, मरकुस 14 की 12 से 16, लूका 2 की 34 से 35, 6 की 8 और यूहन्ना 1 की 5, 2 की 24 से 25, 5 की 19, 10 की 37, इब्रानियों 13 की 8। पिछले 5 वर्षों से बिल अपनी सभाओं में मसीह के चिन्ह का प्रदर्शन करते आ रहे थे। जब अभिषेक उतर कर आता और दर्शन शुरू हो जाते थे, वह बीता हुआ समय, भविष्य और लोगों के दिलों के भेद भी परख लिया करते थे। यह परख लेना हमेशा सिद्ध रूप से सही होता था, क्योंकि वह इसे नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने ही प्रत्येक दर्शन दिया होता था और वही प्रत्येक आश्चर्य कर्म कर रहे होते थे। बिल तो बस एक माइक्रोफोन की तरह थे, जो कि बिजली के एक एम्पलीफायर से जुड़ा हो। माइक्रोफोन तो मूक ही होता है जब तक कि कोई उसमें ना बोले। खुदा बोल रहे थे और उनका पवित्र आत्मा इस परखने वाले वरदान को बढ़ाकर इस्तेमाल कर रहा था, जब तक कि संसार भर के मसीही लोग इसे सुन नहीं लेते। क्योंकि प्रभु ने बिल को बताया था कि उनकी सेवकाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के समानांतर होगी, तो यह साधारण रूप से तर्क संगत मालूम पड़ा था कि उन्हें इजराइल जाना चाहिए और यहूदियों के सामने मसीह के चिन्ह को प्रदर्शित करना चाहिए। अब बिल यह देख पा रहे थे कि उनसे एक साधारण सा तथ्य नजरअंदाज हो गया था। बाइबल यीशु मसीह की 2 आमदों के बारे में बात नहीं करती, वह बात करती है 3 आमदों के बारे में। पहली आमद हुई लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग AD
30 के वर्ष के आसपास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का परिचय यहूदियों से उनके मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में कराया था। जब इज़राइल ने यीशु को ठुकरा दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, इसने बाकी बचे हुए सारे संसार अन्य जाति को उद्धार पाने का मौका दे दिया था। रोमियो 11 की 11, 15, 25, 30। यीशु ने वायदा किया था कि वह फिर से आएंगे। इस बार अन्य जाति कलीसिया के पास अपने आप को प्रकट करके अपनी अन्य जाति दुल्हन को उड़ा ले जाएंगे, जो कि मसीहों के बीच रैप्चर के नाम से जाना जाता है। पहली कुरिन्थियों 15 की 51 से 54, पहला थिस्सलुनीकियों 4, 15 से 17। बाइबल कहती है, इस दूसरी आमद में यीशु रात में चोर की नाई आएंगे। मत्ती 24 की 42 से 44, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 2, दूसरा पत्रस 3, 9 की 9 से 10। जब यह होगा तो सिवाय उनकी दुल्हन के कोई भी और जान नहीं पाएगा। इसके बाद यीशु एक बार और यहूदियों के पास लौटेंगे। उनकी तीसरी आमद तो दुनिया को चौंका देगी। हर एक आंख उसे देखेगी, और वह भी जिन्होंने उसे छेदा था। प्रकाशित वाक्य 1:7। इस समय यहूदी यीशु को अपने मसीह के रूप में कबूल कर लेंगे। यदि यह बिल का स्थान नहीं था कि आधुनिक इज़राइल के सामने मसीह का परिचय दे, तो फिर उनका स्थान था कहाँ? वे वचनों में उत्तर पाने के लिए ढूंढ करने लगे। कुंजी लूका 1 की 17 में मिलती मालूम पड़ी, इस तथ्य में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में उसे प्रोत्साहित करने वाली आत्मा एलिया की थी। एलिया की आत्मा तो वास्तव में पवित्र आत्मा था, जो एलिया जैसे व्यक्तित्व में से क्रियान्वित हो रहा था। खुदा को यह आवश्यकता थी कि यूहन्ना में एलिया का आत्मा हो, ताकि यूहन्ना उस कठिन कार्य को पूरा कर सके जिसे उसकी सेवकाई को पूरा करना था। बिल ने पहला राजा 17 खोला और एलिया के बारे में पढ़ने लगे, ताकि वे एलिया के जीवन और सेवकाई को यूहन्ना के जीवन और सेवकाई से तुलना कर सकें। दूसरा राजा के अध्याय 2 में उन्होंने इस पृथ्वी पर एलिया के अंतिम दिन की कथा को पढ़ा। खुदा एक प्रज्वलित आग में प्रकट हुए और एलिया को एक भवंडर में उड़ा ले गए, जबकि अलीशा, जो कि एलिया का चेला था, देख रहा था। उस समय पर एलिया की आत्मा का दोगुना भाग अलीशा पर आ गिरा था, जिसने जल्दी से एलिया की चादर को उठाया और यरदन नदी पर दे मारा था और चिल्लाकर बोला था, कहाँ है एलिया का खुदा? नदी 2 भाग हो गई और अलीशा सूखी भूमि पर होकर दूसरी पार उतर गया था। ठीक उसी जगह पर खुदा ने मनुष्य जाति को यह दिखाया था कि वह आत्मा जो एलिया को प्रेरित किया करती थी, वह किसी और अगले नबी पर भी स्थानांतरित हो सकती थी। अलीशा के जीवन काल में उसने संख्या में ठीक 2 गुने आश्चर्यक्रम किए थे जो एलिया ने किए थे। यह इस बात को साबित करता था कि उसके पास वाकई में एलिया की आत्मा का 2 गुना हिस्सा था। अलीशा भी दर्शनों के माध्यम से परख सकता था, जिसे उसने तब प्रदर्शित किया था जब उसने इज़राइल के राजा को वह भी बता दिया था जो सीरिया के राजा ने अपने शयन कक्ष में बोला था। दूसरा राजा 6 की 12। मलाकी 4 को खोलकर, जो कि पुराने नियम का आखिरी अध्याय है, बिल ने पढ़ा, क्योंकि देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी, हाँ, और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वह भस्म हो जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, इस हद तक कि ना जड़ बचेंगी और ना डाली। देखो, यहोवा की उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। कई सारे बाइबल के अध्ययनकर्ता यह सिखाते हैं कि मलाकी 4 की 5 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा था, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ते ने कहा था कि यूहन्ना में एलिया का आत्मा होगा, और यीशु ने भी इशारा किया था कि यूहन्ना ही एलिया था। मत्ती 12 से 13, लूका 1 की 17। लेकिन यह सिखाने वाले सत्य की संपूर्णता तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे। यह मानकर बैठ जाना कि मलाकी 4 की 5 केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ही सीमित था, गलत है। जब यहूदियों ने यूहन्ना से पूछा कि क्या वह एलिया है, तो यूहन्ना ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। यूहन्ना 1 की 21।
उसके बजाय उसने अपनी पहचान दी थी यशाया 40:3 से, जंगल में पुकारने वाले का शब्द, प्रभु का मार्ग तैयार करो, मत्ती 3:3, मरकुस 1:3, यूहन्ना 1:23। यीशु ने यूहन्ना की पहचान दी मलाकी 3:1 से, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मेरे आने का मार्ग को सुधारेगा, मत्ती 11:7 से 14, मरकुस 1:1 से 2, लूका 7:24 से 28। तो फिर मलाकी किसकी बात कर रहा था जब उसने यह भविष्यवाणी दी थी कि देखो मैं यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिय्याह नबी को भेजूंगा। यह तो फिर वचन में पाए जाने वाले उन अनुच्छेदों में से एक होना चाहिए जिसके एक से ज्यादा मतलब है, जैसे होशे 11:1 जो कहता है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशे उस समय की ओर इशारा कर रहा था जब खुदा ने मूसा को मिस्र भेजा था ताकि इजरायली बच्चे को गुलामी से निकाल कर ले आए। लेकिन मत्ती ने कहा कि होशे 11:1 ऐसी नबूवत भी है जो तब फिर पूरी हुई थी जब यूसुफ और मरियम जो राजा हेरोदेस से बचकर मिस्र को भाग गए थे, हेरोदेस के मर जाने के बाद बालक यीशु को मिस्र से वापस लेकर इजराइल लाए। मत्ती 2:12 से 15। मलाकी 4:5 का भी दोहरा मतलब होना ही चाहिए, जो एलिय्याह की एक से ज्यादा बार आने के बारे में बोल रही थी। मत्ती 17 में चेलों ने यीशु से पूछा था, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह शब्द का यूनानी रूप होता है को पहले आना है? और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, एलिय्याह तो सचमुच में पहले आएगा और सब चीजों को बहाल करेगा, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ भी चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, पर उसके साथ जैसा चाहा वैसा ही किया। उसी तरह मनुष्य का पुत्र उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेले समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब यीशु ने यह कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मारा जा चुका था, सो जब यीशु ने कहा एलिय्याह सचमुच पहले आएगा और सब चीजों को बहाल करेगा, यीशु भविष्य में होने वाली एक घटना के विषय में बोल रहे थे। चूंकि मसीह की 3 आमदें होनी थी और चूंकि मसीह की पहली आमद से पहले एक नबी संदेशवाहक एलिय्याह की आत्मा में होकर चला था, तो यह तर्क संगत था कि मसीह की दूसरी और तीसरी आमदों में प्रत्येक से पहले फिर एक नबी को एलिय्याह की आत्मा में होकर चलना था। सब मिलाकर एलिय्याह की आत्मा की 5 आमदें होनी थी। पहली बार तो स्वयं एलिय्याह में, दूसरी बार अलीशा में, तीसरी बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में, चौथी बार अन्य जातियों के युग के अंत पर अन्य जातियों के लिए एक नबी संदेशवाहक के रूप में, और 5वीं बार आधुनिक इजराइल के लिए एक नबी में। आखिर एलिय्याह की आत्मा में इतनी खासियत क्या थी जो खुदा ने उसे अपनी योजना में बार बार इस्तेमाल करना चाहा? जब बिल ने एलिय्याह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवनों की तुलना की तो उन्हें बहुत सारी ध्यान देने लायक समानताएं मिली। दोनों आदमी एकदम थुर्रे किस्म के व्यक्ति थे जिन्हें जंगल पसंद था और अच्छी तरह से जानते थे कि कठिनाइयों और मुश्किलों को कैसे झेला जाता है। दोनों ही आदमियों के पास पर्याप्त हिम्मत थी कि अपने चारों ओर पाए जाने वाले आत्मिक भ्रष्टाचार के विरोध में बोले। एलिय्याह ने तो सीधे राजा अहाब के मुंह पर बोला था, तूने और तेरे पिता के घराने ने इजराइल को कष्ट दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों को और इजाबेल के झुंड के 400 नबियों को सामना करने के लिए करमल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। पहला राजा 18:18 से 19। यूहन्ना ने भी फरीसियों और सदूकियों की ओर देखा और बोला, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत्ती 3:7 से 10। ना तो एलिय्याह और ना ही यूहन्ना धन, शक्ति, ख्याति या औरत के मुंह में फंसा। दोनों आदमियों ने अनैतिकता की भत्सना की। एलिय्याह ने रानी इजाबेल की मूर्ति पूजा की निंदा की। पहला राजा 21:17 से 23, दूसरा राजा 9:36। और यूहन्ना ने हेरोदेस राजा को अपने ही भाई की पत्नी के साथ व्यभिचारी अवस्था में जीवन बिताने के लिए फटकारा था। मत्ती 14:3-4। दोनों एलिय्याह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की अपनी कुछ कमियां भी थी,
करमल पर्वत पर अपनी जीत के बाद वह इजबेल के क्रोध के आगे से भाग गया था और जंगल में जाकर छिप गया था। अपनी यात्रा के दौरान वह इतना हतोत्साहित हो गया था कि वह खुदा से अपनी मौत मांगने लगा था। पहला राजा 19:1-4। यूहन्ना भी ऐसी मनोदशा के समयों में से होकर गुजरा था। जब यूहन्ना कैद खाने में था, वह इतना निराश हो गया था कि उसने यीशु के पास संदेशा भेजकर पूछा था, क्या तू वह है जिसे आना था या हम किसी और का इंतजार करें? मत्ती 11:3, लूका 7:19। इन कमियों को देखकर बिल को प्रोत्साहन मिला। इसने उन्हें यह दिखाया कि प्रत्येक उपलब्धि जो एलिया, एलीशा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्राप्त की थी, वह खुदा के ही उनमें से होकर काम कर रहे होने का नतीजा थी। वे अपनी शक्ति के भरोसे चल ही नहीं सकते थे। इसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे प्रभु ने पौलुस से कहा था, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी होगा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9-10। हालांकि एलिया और यूहन्ना दोनों ही नबी थे, वे दोनों ही अपने समय के ज्यादातर धार्मिक अगुओं के द्वारा ठुकरा दिए गए थे। बेशक यह अगुए एलिया और यूहन्ना से जलते थे, क्योंकि इन दोनों में से एक भी आदमी किसी पहले से स्थापित धार्मिक माध्यम से नहीं आया था। एलिया, एलीशा और यूहन्ना किसी भी संस्थागत तंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। इस बात ने उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वह जो चाहे वह संदेश प्रचार कर सकते थे, इस बात की चिंता किए बगैर कि कोई दूसरा क्या सोचेगा। और तीनों पुरुषों ने खुदा के कलाम को बगैर किसी समझौते के बेखौफ होकर प्रचार किया था। यह उस किस्म की आत्मा थी जो खुदा अपने नबियों में चाहते थे, खासतौर से उन तीन पुरुषों में जो मसीह की आमदों के पेशरो होने के लिए पूर्व निर्धारित थे। केवल एलिया का आत्मा ही पर्याप्त ठुर्रा था कि विरोध के जबरदस्त दबाव को झेल सके, जो निसंदेह ऐसे पावन कार्याधिकार के विरोध में आना ही था कि प्रभु के लिए ठहराए गए लोगों को तैयार करे। लूका 21:17। मिस्री हवाई जहाज के हैंगर के पीछे पवित्र आत्मा ने उनसे कहा था, यह तुम्हारा स्थान नहीं है, यह तुम्हारी घड़ी नहीं है। अन्य जातियों के अधर्म का प्याला अभी भरा नहीं है, अभी कुछ और बिनना बाकी रह गया है। लेकिन इजराइल का समय तो अवश्य आएगा, उतनी ही सुनिश्चितता से जितना कि सूरज अंधकार को बिखरा कर भगा देने के लिए भोर में उगता है। इजराइल को उस बड़े अंत समय के विनाश की चेतावनी देने के बाद मलाकी 4:2 कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों पर चढ़ाई चंगाई लिए हुए उदय होगा। प्रकाशित वाक्य 1 के साथ कहता है, यीशु मसीह के बारे में देखो, वह बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वह भी जिन्होंने उसे छेदा था। यहाँ पर वह अर्थ है यहूदी। जकरिया 12:9-11 ने इसी की भविष्यवाणी की है। पौलुस प्रेरित ने भी इसी के विषय में बोला था। रोमियो 11:25-27 में यहूदी अंत्य यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और वे एक नबी होगा, एलिया की आत्मा के साथ, जो इजराइल को एक बार फिर मसीह का परिचय देगा। बिल को यह महसूस हुआ कि यह पांचवा और अंतिम एलिया प्रकाशित वाक्य 11:3-11 के 2 गवाहों में से एक होगा, क्योंकि इन्हीं गवाहों में से एक के पास बारिशों को बंद करने की सामर्थ पाई जाती है, और बाइबल में उसके अलावा सिर्फ एक ही नबी और पाया जाता है जिसके पास सूखा लाने की सामर्थ थी, जो एलिया था। पहला राजा 17:1। जब यहूदी अंततः मसीह को ग्रहण कर लेंगे, अन्य जाति का समाप्त हो जाएगा। तब खुदा का क्रोध उन अन्य जातियों पर उंडेल दिया जाएगा जिन्होंने मसीह को ठुकराया होगा। मलाकी 4:1, मत्ती 24:21, प्रकाशित वाक्य 2:22, 7:14। जितना भयानक यह सुनाई पड़ता है, यह होना अवश्य है, इससे पहले कि यीशु मसीह एक शांतिपूर्ण और सिद्ध राज्य में राज कर सके। वे नहीं जानते थे कि यह कब होगा, लेकिन वे यह जानते थे कि खुदा को 2 चीजों का इंतजार है। पहली, वह इंतजार कर रहे थे कि अन्य जातियों का पाप एक खास स्तर तक इकट्ठा हो जाए। पवित्र आत्मा ने कहा था, अन्य जातियों के अधर्म का प्याला अभी पूरा भरा नहीं है। यीशु ने कहा था, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हो जाता। लूका 21:24। खुदा ने एक बार अब्राहम से भी उसके शत्रुओं अमोरियों के
विषय में कुछ इसी प्रकार की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह अमोरियों पर न्याय तब तक नहीं लाएंगे जब तक उनका अधर्म पूरा न हो जाए। उत्पत्ति 15:13 से 16। उस वक्त वहां पीछे कनान फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से में अमोरियों का ही राज्य था। यहाँ तक कि अब्राहम के दिन में भी अमोरी लोग एक पापी और नैतिकता विहीन समाज थे, जिस समय तक खुदा ने उन्हें बर्बाद ही नहीं कर दिया। अमोरियों का अनेकों देवताओं की पूजा से भरा हुआ धर्म साधारण मूर्ति पूजा से कहीं अधिक भ्रष्ट हो चुका था और उसमें टोना टोटका, धार्मिक वेश्यावृत्ति और बच्चों की बलि भी जुड़ी हुई थी। बिल देख सकते थे कि आधुनिक अन्य जाति संसार भी उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चों के बलि की हद तक। क्या गर्भ गिराना बच्चों के बलि का ही एक रूप नहीं है? क्या आधुनिक सरकारें इस हद तक नैतिकता विहीन हो चुकी हैं कि अनजन्मे बच्चों की हत्या को वैधानिक ठहरा दिया है? दूसरी चीज जिसका खुदा को इंतजार था वह अपने बच्चों का छुटकारा था। जब उसका आखिरी बेटा या बेटी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर ले तो उसी पल अन्य जाति कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, मतलब वह एक ऊंचे आयाम में उठा लिए जाएंगे। अन्य जातियों के लिए उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य 22:11 पूरा होगा। जो अधर्मी है सो अब अधर्मी बना रहे, और जो मलिन है वह अब मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वह अब धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है सो अब पवित्र ही बना रहे। बिल ने इस बात से संतुष्ट होकर अपनी बाइबल बंद की कि अब वह वचन के अनुसार इज़राइल के परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवकाई की स्थिति की एक बेहतर समझ पर आ गए हैं। इससे पहले वे समझा करते थे कि एलिया की आत्मा की 4 आमदें हैं। अब वह देख पा रहे थे 5 होनी अनिवार्य हैं। उनकी अपनी सेवकाई का इज़राइल से कोई लेना देना नहीं है। वह बुलाए गए हैं कि अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करें, और यही है वह जो वह आगे करना जारी रखेंगे। बीमारों के लिए प्रार्थना करना, यीशु के नाम में छुटकारे का प्रचार करना, एक को यहाँ तो दूसरे को वहाँ ढूंढना जो सुने, बिनना, हमेशा बिनते रहना, प्राणों को अनाज के दानों की तरह कटनी के स्वामी के लिए इकट्ठा करना, अपनी सबसे अच्छी कोशिश करते हुए कि लोगों को प्रभु की आमद के लिए तैयार करने के लिए। आमीन।